जय हिंद साथियों। साथियों, मैं रवि प्रकाश चित्रांशी मेरे साथी धीरेन्द्र पांडे के साथ आप सभी का इस सृजन 2015 8वें स्थापना दिवस पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के स्वागत की। साथियों, जैसी कि परंपरा है, एक मौका है और एक दस्तूर है अपने मुल्क की इस मिट्टी, अपने वतन के सामने शीश झुकाने का, जो हमारे परिवार की परंपरा है। तो आइए राष्ट्रगान के साथ शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और राष्ट्रगान के पाठ के लिए मैं इस मंच के माध्यम से आवाज़ देना चाहता हूं हमारे परिवार के प्रणेता माननीय एमडी सर श्री प्रदीप कुमार अस्थाना जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। एस्कॉर्ट टीम सजग हो जाए। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं हमारे प्रोजेक्ट हेड श्री बीपी पाठक जी को। साथ ही साथ मैं इस मंच पर बुलाना चाहता हूं हमारे डायरेक्टर श्री राजीव सिंह जी को। और दोस्तों, अब हमारे बीच मंच पर आ रही है एक प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी बच्ची, हम सब की रिया। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, साथियों, हमारी नन्ही मुन्नी रिया के लिए एक बार प्यार भरी तालियों के साथ स्वागत कीजिए। एक बार जोरदार तालियां। हमारे संकल्पों और परिणाम के बीच आस्था और विश्वास की जो लौ जलाने की कवायद है, इसी के तहत अपनी शानदार और अटूट परंपरा, या यूं कहें कि रवायत के मद्देनज़र दीप प्रज्वलन का उत्सव होगा। वैसे तो हम कैमिनाई भाइयों के आशाओं के दीप तो वर्षों से प्रदीप्त हैं। हमारे दिलों में अरमानों और सपनों के दीप तो न जाने कब से प्रकाशमय है, चकाचौंध कर रहा है हमें। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इस दीप को हम सब ने अपनी मेहनत, लगन और विश्वास की बाती से जलाए रखा है। वार्षिक संकल्प के इस महाआयोजन में आप सबकी प्रेजेंस भी तो एक बाती की तरह ही तो है दोस्तों। उम्मीदों की बाती है जो हम में बेपनाह उत्साह का संचार करती है। दीप प्रज्वलन के इस शुभ मौके पर
कैमरा मुख्यालय और फील्ड की सभी फीमेल स्टाफ यहाँ आ चुकी हैं और सबसे पहले दीप प्रज्वलन के लिए मैं अपनी गरिमामय उपस्थिति के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ लक्ष्मी मैम को। आप कृपया यहाँ मंच पे आ जाएं। Audio Jungle. Audio Jungle. अपने अभिभाविका और कैमना ग्रुप के चेयरपर्सन परम आदरणीय श्रीमती प्रार्थना अस्थाना जी को मंच पर बुलाते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है। मेरी उनसे ससम्मान गुजारिश है कि आप मंच पर आएं और हम सबको इज्जत बख्शें। Audio Jungle. और अब जिन शख्सियत को मैं पूरी निष्ठा, श्रद्धा और अदब के साथ आदर सहित मंच पर आने की इंतजार करता हूं, अपने परिवार के सर्वोच्च मुखिया, अभिभावक, प्रणेता श्रद्धेय श्री प्रदीप कुमार अस्थाना जी से कि वो आएं और मंच को अतिरिक्त इज्जत बख्शें। Audio Jungle. और अंत में मैं निवेदन करता हूं आज के अपने मुख्य अतिथि रिटायर्ड स्टेट मैनेजर इफ्को, 35 वर्षों का शानदार अनुभव, रेडियो और टीवी से अनुबंधित वक्ता, विदेशों में अध्ययन के लिए नामित और वर्तमान में इफ्को के सलाहकार आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह चौहान जी। मैं चाहता हूं कि एक जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत किया जाए। और अब दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुभारंभ होने जा रहा है। Audio Jungle. Audio Jungle. हे ईश्वर मेरी आत्मा को नव स्फूर्ति तथा प्रफुल्लता प्रदान कर, मेरे हृदय को निर्मल कर दे, मेरे मानस को प्रकाशित कर दे, मैं अपने समस्त कार्यकलापों को तेरे ही कर कमलों में समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। हे ईश्वर मेरी आत्मा को नव स्फूर्ति तथा प्रफुल्लता प्रदान कर, मेरे हृदय को निर्मल कर दे,
क्रियाकलापों को तेरे ही कर कमलों में समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। हमारे लिए आज बहुत ही सम्मान का अवसर है कि मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह चौहान जी ने यहाँ आकर हमें इज्जत बख्शी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथियों का मंच पर आने के लिए, और विशेष रूप से हमारे चीफ गेस्ट माननीय श्री वीरेंद्र सिंह जी का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि के लिए। कैमना का यह प्रगति रथ बहुत तेजी के साथ निरंतर अग्रसर होता जा रहा है। आज 9 राज्यों में हम लोग पहुंच चुके हैं और लगभग 625 शाखाएं संस्था की हो चुकी हैं। लेकिन एक वो भी समय था जब इस प्रकल्प की, इस संकल्प की, इस विचारधारा की, इस प्रतिज्ञा की एक शुरुआत हुई थी, और शुरुआत से साथ ही रहे कुछ साक्षी हमारे परिवार के सदस्य इस सभा में मौजूद हैं। और अब समय है हमारे संस्थापक सदस्य का खिताब देने का और उन्हें सम्मानित करने का। दोस्तों, हमारे ही बीच एक ऐसा शख्स विराजमान है जिसने शुरुआत से कैमना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सफ़र में अपना योगदान किया। जब आप उन्हें देखेंगे तो ये महसूस करेंगे कि उम्र के इस पड़ाव पर भी कितनी गति है उनके अंदर, कितनी ऊर्जा है। जी हाँ दोस्तों, वो धीर हैं, गंभीर हैं, कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं बहुत सटीक बोलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इतना कहते हैं कि बातों का अंबार खड़ा करने से बात नहीं बनती। बातों का अंबार खड़ा करने से बात नहीं बनती, बात बनती है तो छोटी सी एक सार्थक बात करने से। साथियों, समय आ गया है हमारे संस्थापक सदस्य को सम्मानित करने का। आप ही के बीच से मैं बुलाना चाहूँगा हमारे असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर मऊ डॉक्टर शमशाद आलम जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर शमशाद आलम। और साथियों, अब मैं हमारे परिवार के प्रणेता हमारे एमडी सर माननीय श्री प्रदीप कुमार अस्थाना जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं और डॉक्टर शमशाद आलम को संस्थापक सदस्य के रूप में सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां। Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों, बारी आती है अपने ही एक साथी की सम्मान की। सभागार में अभी अभी आए हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री डीपी पाठक सर का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां उनके लिए। साथियों, अब मैं बात कर रहा था
उस समय की जब हम चले थे, मस्तिष्क में एक बीज था, कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम इस दुनिया को जीतेंगे। ताकत की कमी नहीं थी, विचारों की कमी नहीं थी, वादों की कमी नहीं थी, इतिहास लिखने वालों की कमी नहीं थी। जरूरत थी साथ चलने वालों की और इतिहास बनाने वालों की। मैं एक बार फिर जोरदार तालियां चाहूंगा डॉक्टर शमशाद साहब के लिए। उस घड़ी में जब मैं और बीपी पाठक साहब यूं ही चला करते थे, आप समझ सकते हैं यूं ही क्या होता है। तो अगर हमारा हाथ पकड़ के जो चंद आत्माएं, चंद पुरुषार्थी, चंद विश्वासी, चंद साथी हमारे साथ चले थे, उनमें से एक हैं डॉक्टर शमशाद आलम। शब्द भी मेरे कम पड़ जाएंगे इनके विश्वास के आगे। मैं इनको जय हिंद बोलता हूं और सैल्यूट करता हूं। जय हिंद सर। आपको, आपके परिवार को, आप यूं ही हमारे साथ रहें इस पूरे जन्म में, हम यूं ही हाथ पकड़ के आगे बढ़ते रहें, यही खुदा से मैं मांगता हूं। जय हिंद, जय कैमुना। साथियों, अब मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपसे मुखातिब हों और अपने दिल की कुछ भावनाएं आपके साथ साझा करें। ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें डॉक्टर शमशाद आलम जी का। जय हिंद दोस्तों। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कितना बड़ा सम्मान हमको मिलेगा। ये ऊपर वाला की जो है मेहरबानी है, देन है। मैं इस संस्था में जो है शुरू से लगा रहा, ये लिए जो है सम्मान हमको सम्मानित किया गया है। जय हिंद दोस्तों। संकल्प के प्रति आस्था का रिश्ता जब हम पूरी शिद्दत, लगन और विश्वास के साथ निभाते हैं तो उन मंजिलों को छूना भी मुमकिन हो जाता है जिनके बारे में हम सिर्फ सपने बुना करते हैं। मेरे कैमनाई साथियों, शासक बनना किसी की किस्मत का नतीजा हो सकता है, लेकिन शासन तो विधि का ही होता है ना। कुछ न कुछ नियम, कुछ कानून, कोई ना कोई फिजिकल, मेंटल या इंस्पायरेशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल को फॉलो तो करना ही पड़ता है ना। इसी क्रम में चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमिक्स के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मिस शालिनी श्रीवास्तव जी को मैं यहाँ आवाज़ दे रहा हूँ, वो यहाँ आएँ और आकर आस्थाएं का पाठ करवाएं। अपने दाएं हाथ को इस तरह रखें। हमारा विश्वास है कि सहकारी व्यवस्था भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, जिसके सिद्धांतों पर चलकर ही संपूर्ण स्वस्थ समाज की स्थापना हो सकती है। हमारा विश्वास है कि ईश्वर में आस्था जनजीवन को सार्थकता एवं उद्देश्य प्रदान करती है। हमारा विश्वास है कि मानव की बंधुत्व भावना राष्ट्रों की प्रभुसत्ता से परे है। हमारा विश्वास है कि आर्थिक न्याय की सर्वोत्तम उपलब्धि स्वतंत्र मानव के स्वतंत्र उद्यम द्वारा हो सकती है। हमारा विश्वास है कि शासन व्यक्ति का नहीं वरन विधि का होना चाहिए। हमारा विश्वास है कि वसुधा की महान निधि जन समृद्धि में निहित है। हमारा विश्वास है कि जन जन की सेवा जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। धन्यवाद साथियों। अब आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। जय हिंद। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं दिशा को थोड़ा सा मोड़ रहा हूं। सवेरे से बातें होती आ रही हैं
हमारे बीच मौजूद हैं हमारे चीफ गेस्ट, हमारे विशिष्ट अतिथि, जिन्होंने बड़े ध्यानपूर्वक कैमना की, हम कैमनाइयों की बातों को सुना और उनके अंदर भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें आशीर्वाद के रूप में वो देना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि हम सब लोग पुरजोर तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री वीरेंद्र सिंह जी का। दोस्तों, अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे कैमना परिवार के प्रणेता, हमारे सीएमडी सर माननीय श्री प्रदीप कुमार अस्थाना जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारे चीफ गेस्ट का धन्यवाद करें। मैं धन्यवाद साथियों, बैठें। मैं सर से निवेदन करूंगा कि अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। सर। देवियों और सज्जनों, देश के तमाम प्रांतों से आए हुए हमारे कर्मयोगियों और प्यारी बहनों, आज यहाँ बुला कर के मुझे सम्मानित किया गया। मैं आभारी हूँ कैमना परिवार का, और मैं पिछले अपने 40-50 वर्षों के अनुभव समय समय पर बांटता रहता हूँ कैमना ग्रुप के साथ में। निश्चित रूप से हमें वो सब इस ग्रुप में दिखाई देता है जो एक राष्ट्रीय स्तर पर इस ग्रुप को आना चाहिए। जिस व्यवस्था से मैं जुड़ा था और मैं आया था सन 70 में, उसका नाम इफ़को है, कोऑपरेटिव सेक्टर में। ये वर्ल्ड ओवर बहुत इज्जत से इसका नाम लिया जाता है। तब 20 लाख की पूंजी हमारे पास थी और आज मैं 20 खरब की पूंजी छोड़ करके आया हूँ। और सेवानिवृत्त होने के बाद भी अभी मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, मैं इनका एडवाइज़र हूँ। समय समय पर ये हमारे विचारों का लाभ लेते रहते हैं। उसी बिना पर मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप बहुत सही दिशा में चल रहे हैं और कर्मयोगियों का यही जीवन भी है। हम भी किसी समय फील्ड ऑफिसर की हैसियत से आए थे वैज्ञानिक कोटे में, और धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचे जहाँ हमको 35 साल लगे और जहाँ पहुँचना चाहिए था। तो आप में भी क्षमता है, कर्मयोगी हैं आप, और आपके प्रोत्साहन के लिए, आपके उत्साहवर्धन के लिए 2 लाइनें मैं भी बोलता हूँ, क्योंकि इस मंच से कविताएँ बहुत पढ़ी गई। बच्चे बड़े अच्छे हमारे कवि हैं कि बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, वही कर गुजरते हैं जो दिल में ठान लेते हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। तो हमारा व्यक्तित्व का मानदंड, कार्यों का मानदंड इतना ऊंचा होना चाहिए कि आप स्वयं वहाँ तक पहुँच जाएं, और आप में वो क्षमता है। मैं देख रहा हूँ पिछले 2 बार की बोर्ड मीटिंग मैंने अटेंड की हैं इस ग्रुप की, तो हमें ऐसा लग रहा है कि सही दिशा में जा रहे हैं। और जो ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं शुगर फैक्ट्री का, वो तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट के लिए भी हम विचार देते रहते हैं कि भाई इस तरह से आप बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप इफ़को के आज नहीं तो कल बराबर हो जाएंगे। क्योंकि इफ़को जो है इस समय 36,000 करोड़ का टर्नओवर सालाना है, और सारे खर्चे आफ्टर टैक्स डिडक्शन 1,000 करोड़ का मुनाफा प्रतिवर्ष लेते हैं। तो कैमना से भी हमारी ये अपेक्षा होगी, ये भी ऐसा ही करें। आपके पास मैन पावर है, मैन पोटेंशियल आपके पास है, लैंड पोटेंशियल भी हो ही रही है, और इरीगेशन पोटेंशियल होता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आप आगे चल के ले सकते हैं, जिससे कि आपके ग्रुप में लोगों को रोटी रोजगार भी मिले और लोगों का भला भी आप कर सकें। बीज जो है प्रोटेक्शन का आप प्लान ले ही चुके हैं, इसको करिए। और फर्टिलाइज़र से हम जोड़ने की कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको बहुत बड़ा 1 करोड़ 20 लाख टन फर्टिलाइज़र आज बना रहा है, जो वर्ल्ड ओवर में इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो हम आगे चल के शुगर फैक्ट्री जहाँ पर इनकी होने जा रही है,
वहाँ हम सोच रहे हैं कि इफ़को को डायरेक्ट जोड़ करके सिंगल विंडो सिस्टम में फर्टिलाइज़र सप्लाईज का हम ऐसा कर दें जिनके किसानों को वहीं से सब कुछ मिलने लगे। और बाकी तो भाषण भीषण आपके से संबंधित लोग देंगे, मेरा तो आशीर्वाद और शुभ वचन आप तक, मंगल कामनाएं आपके पास पहुंच रही हैं। और अंत में हम जो कहना चाहेंगे यही है कि हरी भरी हों सभी दिशाएं, सुलभ रहें सारी सुविधाएं, हैं, और निष्कंटक हो मार्ग आपका, जिधर बढ़ें पग उधर विजय हो। धन्यवाद। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. साथियों, ये कोई संस्था नहीं, ये कोई कंपनी नहीं, ये कोई कॉरपोरेट सेक्टर नहीं, ये कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, ये एक विचार है, एक प्रतिज्ञा है, एक संकल्प है, एक प्रकल्प है मुसीबतों का नाश करने का, गरीबी, गुर्बत, तंगहाली, इन सबको जड़ से नेस्तनाबूद कर देने का। और इस प्रकल्प, इस संकल्प को मूर्त रूप देने का श्रेय जाता है हमारे माननीय एमडी सर को, जिनकी वजह से हम सब आज यहाँ इकट्ठा हैं। दोस्तों, आपको बड़ा आसान लगता होगा ये सफ़र, लेकिन अगर ये सफ़र देखें तो ये सफ़र इतना आसान नहीं था। सफ़र ये भले हिंदी का हो, लेकिन ये अंग्रेजी वाला सफ़र बन करके बड़ी पीड़ा देता था। एक लंबे समय तक एक विचार जो मस्तिष्क में कौंधता रहा, बिजली की तरीके से कड़कता रहा, वो विचार जिसकी ऊंचाई अगर कोई देखे तो आसमान तो क्या, अंतरिक्ष की ऊंचाई भी कम पड़ जाए। वो विचार था मानवता के कल्याण का, वो विचार था गरीबी का नाश करने का, वो विचार था जब कभी सामने आती थीं दो नन्ही मुन्नी आंखें, वो भूखी आंखें जिनकी आंखों में दो रोटी की अभिलाषा होती थी। भूख से तड़पती दो नन्ही मुन्नी आंखों में, भूख से तड़पती दो नन्ही मुन्नी आंखों में दो रोटी की अभिलाषा है। क्या यही जिंदगी की परिभाषा है? ये विचार कौन था दोस्तों हमारे मुखिया के मन में? अगर ये परिभाषा है तो मुझे ये परिभाषा मंजूर नहीं, बदल दूंगा मैं इस परिभाषा को, मैं अकेले चलूंगा। मेरी सोच अगर अच्छी है तो ईश्वर भी मेरे साथ रहेगा और मेरे साथ एक काफिला बन जाएगा, एक कारवां बन जाएगा, और इस कारवां का गवाह आप सब हैं। दोस्तों, इन विचारों का सृजन करते, गरीबों के बारे में सोचते, किसानों के बारे में सोचते हुए, चिंतन मनन करते हुए वर्षों वर्ष बीत गए। ये पीड़ा और प्रगाढ़ होती गई, एक पीर सी बनती गई, एक अंदर पीर खड़ी हो गई। हमारे हिमालय सरीखे व्यक्तित्व के स्वामी माननीय एमडी सर के अंदर एक पीर सी पनपने लगी, जो ये कहने लगी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, कहीं तो हो ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। और जलने लगी वो आग, उस आग ने एक ज्वालामुखी का रूप लिया, धधकने लगी, दहकने लगी, हम सबके हृदय में एक अंगार बनकर, और चिरकाल तक दहकती रहेगी और दहकती रहेगी। और हम इस अंगार से
रोशन करते रहेंगे इस जहां को, बदल देंगे तस्वीर इस मुल्क की, और न सिर्फ इस मुल्क की बल्कि पूरी मानव जाति की, और आगे बढ़ते रहेंगे। साथियों, समय कम है, मैं जानता हूं, और समय जब कम होता है तो मुझे भी अपनी बातें कहीं छोटी करनी पड़ती हैं, हालांकि मैं छोटी करने के मूड में कतई नहीं हूं। दोस्तों, ये आज का दिन होता है, जब ये मंच होता है तो मैं देखता हूं हमारे परिवार के मुखिया को, बड़े गौर से देखता हूं। वो अक्सर अधीर से होते रहते हैं आप सबको संबोधित करने के लिए। कभी मुस्कुराकर मेरी तरफ देखते हैं हसरत भरी निगाहों से कि ये माइक उनके हाथों में कब आएगा, और जब वो मुस्कुराकर देखते हैं मेरे विचार कुछ और गहरे होते जाते हैं। जब वो मुस्कुराकर देखते हैं मैं मन ही मन कहता हूं कि वो मज़ा कहाँ वस में यार में, वो मज़ा कहाँ वस में यार में, लुत्फ जो मिला इंतज़ार में। साथियों, आपसे भी यही कहूँगा कि दिले बेकरार का मज़ा लीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। दोस्तों, आज ये माननीय महोदय का व्यक्तित्व है, उनके व्यक्तित्व की एक देन है जिसकी वजह से हम सब यहाँ पर एक सूत्र में बंधकर यहाँ पर एकत्रित हैं। जिस प्रकार से एक माली बगिया में खुले तमाम फूलों को एक लड़ी में पिरोकर माला बना देता है, उस फूल का अकेले अलग कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन वो माला देवताओं के सर पर भी सुशोभित होती है। इसका श्रेय जाता है हमारे माननीय एमडी सर को। साथियों, एक ऐसा शानदार व्यक्तित्व जिसके लिए मैं यही कह सकता हूं कि सिकंदर कभी हालात के आगे नहीं झुकता, सिकंदर कभी किसी हालात के आगे नहीं झुकता। तारा अगर टूट भी जाए तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं हज़ारों दरिया समंदर में, कोई दरिया कभी किसी समंदर में नहीं गिरता, कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। साथियों, समय बीतता जा रहा है और समय आ गया है कि मंच पर मैं आह्वान करूं, क्योंकि समय कम है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा बलवान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ माननीय प्रदीप कुमार अस्थाना जैसे भी होते हैं जो स्वर्णिम इतिहास बनाया करते हैं, जो स्वर्णिम इतिहास बनाया करते हैं। तो आइए दोस्तों, मिलजुल कर इस इतिहास पुरुष का स्वागत करते हैं। आपसे मुखातिब हो रहे हैं द वन एंड ओनली कैमना परिवार के प्रणेता हमारे माननीय एमडी सर श्री प्रदीप कुमार अस्थाना जी। जोरदार तालियों की आपसे दरकार है। सभागार में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि पिता तुल्य श्री चौहान साहब, चेयरपर्सन मैम श्रीमती प्रार्थना अस्थाना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, अधिकारी मंडल और मेरी एडवांस टुकड़ी के कैमुना की सेना की एडवांस टुकड़ी के वीर सेनानियों, आपको जय हिंद। मैं देश का एक सैनिक हूं। बहुत सारे लोग जो सेना की पृष्ठभूमि से आए होंगे वो एडवांस टुकड़ी समझते होंगे किसे कहते हैं। जब देश पे कहीं आक्रमण होता है तो सारे सैनिकों के सामने
उनका कैप्टन उस पूरी सेना के 2 भाग करता है और कहता है एक टुकड़ी एडवांस में जाएगी और एक टुकड़ी सपोर्ट करेगी। आपको विश्वास हो या न हो साथियों, एडवांस टुकड़ी में नाम लिखाने वाले सारे ही सिपाही एक तरफ हो जाते हैं और सपोर्ट में कोई भी नहीं बचता है। जबकि ये तय है कि एडवांस टुकड़ी की 70% सिपाही का डेड बॉडी ही सपोर्ट में लगे हुए लोगों को एक दिशा बताती है कि दुश्मन वहां छिपा है, वहां से उसने मेरे साथियों को मारा है। जब मौत इतनी करीब हो और निश्चित हो, जब जीने का कोई आसरा न हो, मौत से आलिंगन करने के लिए, मौत को चूमने के लिए वो एडवांस टुकड़ी जाती ही है और हर हालत में उन्हें पता है कि मैं नहीं लौटूंगा। उसी तरह इस ऋणात्मक माहौल में मेरे एक विचार के बीज से अपने आप को सौंप देने वाले मेरी एडवांस टुकड़ी के सिपाहियों, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मैं यदि 4:30 बजे लंच करता हूं, पहले दाल पीता हूं, फिर दही खाता हूं, फिर सब्जी खाता हूं, फिर रोटी खाता हूं, तो ये समझता हूं कि मेरे सारे साथी शायद इस समय तक अपनी रोटी खा चुके होंगे। सिर्फ इसलिए इस कड़ी धूप, इस कड़ी मौसम, इस भीगती बरसात, इस कड़कड़ाती शिमला की ठंड, उत्तराखंड की ठंड में यदि आप दौड़ रहे हैं तो सिर्फ अपने सपनों के लिए नहीं, ईश्वर ने एक मौका दिया है। हम कैमुनाई दूसरों के लिए जीते हैं। कैसे जीते हैं? आज सुबह से आपने तमाम प्रोजेक्टों के बारे में सुना, मेरे उन सपनों के बारे में सुना। मेरे उन सपनों में आपका जो स्थान है, वहां आपने अपने आप को रखा। अब ऐसा कोई भी सपना शेष नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता। वो सिर्फ इसलिए कि आप जैसे जोशीले साथी मेरे साथ हैं और कंपनी को एक दिशा देने के लिए होश वाले साथी आगे की लाइन में बैठे हैं। मैं दोनों को सलाम करता हूं। अगर फाइनेंस पे मेरी पकड़ मजबूत हुई है तो प्लानिंग पे भी मजबूत हुई है। यदि पैसे आने के रास्ते खुले हैं तो संभालने के भी भारत के बड़े बड़े कंपनियों से बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए अपने आप को एक नई दिशा देने, अपने देश के लिए जीने का अभिमंत्र लिए लोग भी हमारे पास हैं। मैं तेजी से आगे बढ़ा जा रहा था। बहुत सारे यक्ष प्रश्न मेरे सामने अक्सर रहते थे। शुगर मिल की पूजा हो चुकी थी। ईश्वर से यही मनाता था कि आगे का काम कैसे होगा, लेकिन हर दिन ईश्वर कोई ना कोई रास्ता बनाता था। पैसे आए या ना आए साथियों, लेकिन यदि कैमुना ने कोई वादा कर दिया तो वो जरूर निभाएगा। वो सिर्फ इसलिए कि आपका विश्वास हमारे साथ है, ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ है। और उस शुगर मिल जैसी बड़ी परियोजना को संभालने के लिए ईश्वर ने अपने एक ईश्वर पुत्र को ही हम तक भेजा है। मैं इस्तकबाल करता हूं श्री मृत्युंजय सिंह साहब का
कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। साथियों, जब आप टीवी देखते होंगे, जब आप समाचार पत्र पढ़ते होंगे, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी कभी कैमुना में थे? कितने साथियों को लगता है? हमारे ही वो सपने हैं जो पता नहीं कैसे लीक हो गए। वो वही मेरे प्रेरणा स्रोत, हम सबके प्रेरणा स्रोत कलाम साहब के सपने हैं, जिन्हें मैंने अपने मैनेजमेंट गुरुओं के साथ मिलकर एक धागे में पिरोया है। इस प्रोजेक्ट को, मेरी उस सोच को विश्वजीत पूरी कर रहे हैं। वो उसे एक मनके में पिरो रहे हैं, एक माले में बना रहे हैं। वो सारे सपने उनके लिए जो बीपीएल कहे जाते हैं, जिस मुद्रा बैंक की बात हो रही है, उस मुद्रा बैंक से भी अच्छी शुरुआत हमने अपने माइक्रो फाइनेंस में की है, जिसको सुनीत जी ने बताया है। एक किसान को उसकी उपज का मूल्य तुरंत मिले, इससे बड़ा क्या हो सकता है? पर्ची लिए डोलता, पर्ची लिए चलता, रोज रोज पता करता क्या पैसे आ गए। सोचिए उसकी दयनीयता क्या होगी जब जेब में पैसे नहीं, पर्ची हो, और दुकानदार उसकी माँ की दवा के लिए कहे जब पैसे हो जाएं, पिछले चुका देना, तब ले जाना। उसकी बड़ी होती बेटी के कपड़े जब फटे हों, उसके बच्चे के पास बस्ते में किताबें ना हो, उसके छोटे नन्हे बच्चे बस्ते में किताबों के बदले बर्तन ले जाते हो, सोचो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। और हमने शुरुआत ही की है कोई बड़ी बड़ी बात करके नहीं। जो गेहूं उपजाते थे वो गेहूं उपजाएं, जो धान उपजाते हैं वो धान उपजाएं, जिनके पास जमीनें नहीं हैं वो थोड़ी जमीनों में सब्जी उपजाएं, और जिनके पास वो भी नहीं है वो अपने दरवाजे पे, अपने सोने के कमरे में 2 जानवर बांधें और दूध हमें दें। और बदले में हम देंगे उनके सपनों को एक रंग, हम देंगे उनको वो दुनिया जहाँ वो मुहबाए देखते हैं उस 30% जनता को कि इन्होंने कैसे जुटा लिया, जबकि वो नहीं जानते कि इस पे भी उन्हीं का हक है। उन्हीं से जुटाए गए हैं ये पैसे, उन्हीं की मेहनत की कमाई है जो समय पे नहीं मिलती और उन 30% लोगों की जेबों में इधर से उधर टहलती है। कैमुना की जो पहली कोशिश है कि बड़ी बड़ी बात न करके सीधे इन धरती पुत्रों की जेब में कुछ सिक्के खनखनाए जाएं, जिससे कि उनकी दुनिया सुनहली हो। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, ये 2 नारा है। हमने भी एक शक्ति पुंज बनाया है, हमारे पास भी गोल्ड स्टार्स हैं, जहां मेरी कल्पना से अभी अभी शेर निकला है, जिसकी आंखों में वो चमक है, जिसके पांव में एक राजा सी धमक है, जिसको पछाड़ने वाला कोई नहीं है। वो अजेय है, सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ रहेगा, ये मेरा वादा है। यदि हमारी प्लानिंग सही रही,
यदि हमारी दिशा निर्देश सही रही, यदि हमारे सामने बैठे हुए गुरुओं और अग्रजनों का बताई गई रास्तों पे हम चलेंगे, तो हम अजय हैं, अजय थे और अजय रहेंगे। प्लानिंग का और जज्बात का, हिम्मत का एक ऐसा नाता है साथियों। मोहम्मद अली का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, विश्वविख्यात विश्व विजेता मुक्केबाज मोहम्मद अली। रिंग में उतरने से पहले ही सामने वाला चारों खाने चित्त हो जाता था। अपने आत्मविश्वास से वो अपने खेल को जीतता था। रिंग में उतरने के बाद कभी भी उसने आक्रमण नहीं किया, उसकी स्ट्रेटजी थी। वो घूंसे पे घूंसा खाता था। हर घूंसे पे उसके मुंह से एक धीरे से सीटी सी आवाज आती थी और वो सीटी की आवाज में कहता था, आम विनर, मैं विजेता हूं। 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 और उसी के साथ उसका 2800 पाउंड का वो मुक्का उसके चेहरे पे पड़ता था और दुश्मन चारों खाने चित। ऐसा इसलिए कि उसके हृदय में ये बैठा था कि मैं विनर हूं। यदि हमारे हृदय में बैठा है कि मैं अजेय हूं, हम अजेय हैं, तो हम अजेय रहेंगे। हमें हराने वाला कोई नहीं है। सामने से कितनी भी बड़ी से बड़ी चुनौतियां आए, सामने से कितनी सी बड़ी बड़ी सी दिक्कतें आए, लेकिन हमारी उन चुनौतियों के सामने उनका कोई भी स्थान नहीं है। हमने भी दुनिया देखी है, हमने भी ठानी है। आप सबने भी जीवन के इतने बसंत पूरे किए हैं, आपके सपनों को उसमें पिरोया है। और एक सीएमडी होने के नाते मैं फिर साल दर साल इस विश्वास को दोहराता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं आपके विश्वास का रक्षक हूँ, आपके भविष्य का निर्माण करता हूँ, मैं निर्माण करता हूँ। ये एक शपथ है साथियों। जितने भी निवेश हम करते हैं वो सारे नीतिगत निवेश होते हैं। मैं यदि बात करूं अपने भविष्य की, ज्योतिष की, तो लोग कहते हैं कि 7.5 शनि आ गया। आपको शायद जान के आश्चर्य होगा कि हमारे रथ के संचालक भी शनि ही हैं। भूमि से जुड़ा हुआ कोई भी काम, धरती पुत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी काम हमें आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। चाहे वो कपड़ा बुनना हो, चाहे वो चीनी बनाना हो, चाहे ब्रानायल बनाना हो, और चाहे गांव की उन्नत करने के लिए टेक्नोलॉजी बनाना हो। इसमें बहुत सारे मंगल ग्रह वाले भी बैठे हैं। हम उनके भाग्य से आगे जा रहे हैं। कुछ 7.5 वाले जिनके भाग्य धीरे धीरे चल रहे हैं, मंगल वालों का भाग्य बहुत तेजी से आगे जा रहा है। पीछे खड़खड़ डब्बे खींचे चले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, विश्वास करें कि उस खड़खड़ डिब्बे का भी भाग्य बदलेगा। उस पे से भी 7.5 हटेगी और मंगल वाले पे 7.5 आएगी। मेरा कहने का मतलब है, यदि किसी का हाथ पकड़ लिया तो इस जीवन में दोबारा छोड़ना नहीं साथियों, क्योंकि ईश्वर की अनुकंपा है आप। वो आपके पीठ पे बैठा हुआ वो बेताल है जिसे आपको ढोना ही ढोना है, आप उतार नहीं सकते।
और आपको उस बेताल को भी अपना बेटा बनाना है। यही हमारे नेतृत्व की पहचान है कि कैमुना में आने का तो रास्ता है लेकिन जाने का नहीं। हमने बहुत सारे उत्तरदायी संगठनों का भी निर्माण किया। तेजी से हमारे प्रोजेक्ट आते जा रहे हैं। हर पल हमारे पास कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट है और आप विश्वास माने कि ईश्वर के भेजे गए तमाम ऐसे दूत हैं जो हमारे उन प्रोजेक्टों को चलाने वाले हैं। हमारे सहयोगी और मित्र, हमारे सेक्रेटरीट के एजीएम श्री सुनीत जी, हम दोनों अक्सर ही ताने बाने बुनते रहते हैं। हम लोगों ने बिना किसी को बताए टाइम्स में एक दिल्ली में विज्ञापन दिया था और लिखा था कि यदि आप एक नया भारत बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ आइए, हमारे जैसा सोचिए। भारत की 13वीं रैंक की कंपनी, में नाम नहीं बताऊंगा, उसके वाइस प्रेसिडेंट का लिखित हमारे पास पड़ा है ऑफर कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। ऐसे तमाम टेक्नोक्रेट, प्रोफेसर्स, विचारक, वैज्ञानिक, आईएएस अफसर सब आपकी कैमुना के साथ चलने के लिए तैयार हैं। दिल्ली और लखनऊ के मंत्रालयों में जब हमारी फाइल जाती है, लोग कहते हैं कभी सीएमडी साहब से मिलाइए। डीपी पाठक सर, जो स्वयं भी एक बड़े उच्च अधिकारी रहे हैं, व्यस्त समय में भी निकाल के मुझे ले जाते हैं। वो ऑफिसर यही कहता है, बिछड़ते बिछड़ते हाथ मिला के धीरे से, मेरे लिए भी जगह कोई हो तो बताइएगा। जानते हैं क्यों दोस्तों? जब एक युवा बड़ा होता है, उसकी आंखों में सपने होते हैं। वो सपने उसके नहीं होते, वो देश के लिए होते हैं। और वक्त की मार, लाल फीताशाही से वो सपने कहीं ना कहीं दब जाते हैं। जब वो हमारे सपनों के बारे में सुनता है, हमारी ऊंचाइयों के बारे में सुनता है, हमारी विजन से देखने की कोशिश करता है, उसे लगता है अरे ये तो वही दुनिया है यार जहां मैं जीना चाहता था। एक लंबी फहरिस्त है हमारे पास और आप देखेंगे कि आने वाले समय में भारत के वो बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स, भारत के वो बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और वो सारे लोग कैमुना के साथ सहर्ष चलेंगे जिन्हें हम आज सपने की तरह देखते हैं। लेकिन हमें अपने उद्देश्यों को छोड़ना नहीं होगा। हमें अपने लिए नहीं जीना होगा, हमें जीना होगा दूसरों के लिए। हमें ईश्वर से मांगना होगा जन समृद्धि। यदि हम अपने लिए मांगेंगे तो शायद छोटे पड़ जाएंगे ईश्वर के आगे। यदि हम सबके लिए मांगेंगे तो हमारा हिस्सा तो बनता है ना साथियों, हम उसी हिस्से में से पाएंगे और उसी में हमारा हिस्सा है। अरे अपने लिए तो सभी जीते हैं, बड़ी बड़ी मंजिलें तय करते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वो ईश्वर का सच्चा व्यक्ति होता है। आप सैलरी देते हो अपनी टीम को, कमीशन देते हो, आप उसको मुस्कान से स्वागत करते हो, यानी मुस्कान देते हो, खुशियां देने की कोशिश करते हो। मैं अशोक जी से बहुत प्रभावित रहता हूं, इनके विचारों से। मुंबई के हमारे ZM, अच्छी दोस्ती है हमारी उनकी।
हम देते ही रहते हैं ना। जानते हैं दोस्तों, देने की ताकत दी किसने है? ईश्वर ने। और ईश्वर ताकत देता उसको है जो उसका प्रिय होता है। और यहाँ पे आप सब बैठे हैं, आप सब ईश्वर के प्रिय डाकिये हैं। आपको सामने वाले का हिस्सा अति शीघ्र दे देना है, वरना ईश्वर आपको सस्पेंड कर देगा। ये मेरा वादा है। जितनी जल्दी आप उसका हिस्सा उसको देंगे, उतनी जल्दी आप डाकमैन से पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर से जनरल पोस्टमास्टर या उसके ऊपर की भी कोई चीज बन जाएंगे। यदि उसका मनी ऑर्डर खाएंगे, उसको मुस्कान भी नहीं देंगे, उसको किसी तरीके से दुख देंगे, तो विश्वास माने बहुत जल्दी आपका टर्मिनेशन लेटर निकल चुका है जो आपको रिसीव हो जाएगा। ये ईश्वर की असीम अनुकंपा है हम पे कि हमें ईश्वर ने अपना डाकिया बनाया है जो हम सुख बांटने के लिए आए हैं। नन्हे नन्हे आंखों की बात, अरे मैं रवि के बारे में तो बोल ही नहीं पाया। कैमुना के राजकवि रवि, या यूं कहें मन्ना डे, बहुत अच्छा बोलते हैं। रियली मज़ा आ जाता है साथियों। बोलने की बहुत सारी चीज़ें मैं सोचता था, लेकिन सुबह से अपने ही साथियों के द्वारा मेरे ही सपनों में जो चीज़ें बुनी जा रही हैं, जो चीज़ें की जा रही हैं, उनको सुनते सुनते मैं इतना आत्मविभोर हो गया कि मुझे लगा शायद मेरे लिए बोलने को कुछ है नहीं। एक दो कविताएं भी थी, लेकिन उनको रवि की चूंकि स्वलिखित थी तो रवि ने पढ़ दी, तो अब मैं वो भी नहीं पढ़ सकता। बहुत दिल करता है सृजन जल्दी जल्दी आए, हम सब मिलें। इस सृजन की रूपरेखा तय करने में हमारे अनन्य सहयोगी और अनुज कुलदीप जी, हमारे अग्रज श्री यशवंत सिंह सर, मधुप जी और मेरे सामने बैठे हुए सभी मेरे साथियों की बहुत सारी भूमिकाएं रहती हैं। जब भी कोई छोटा सा सपना मन में आता है, मेरी एक छोटी डायरी पे वो उतरता है। वो जीवन के किन क्षणों में उतरता है मैं माइक से नहीं बता पाऊँगा, लेकिन वो मैं ले के आता हूँ और अपने इन शीर्ष साथियों के साथ उसे बांटता हूँ। 1 या 2 दिन में एक वर्गीकृत रोड मैप के रूप में वो मेरे सामने होता है, और निश्चित तौर पे वो एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। कंचनधारा कोई नाम नहीं था इसका, बस मन में यूं ही था कि यदि हम स्वर्णिम भारत बनाएंगे तो स्वर्ण आएगा कहां से? मोदी जी तो मंदिरों से मांग ले रहे हैं, हम कहां से लाएंगे? और हमारे पास यदि सोना होता तो आज किसान आत्महत्या न कर रहे होते। अरे मैं सोने की बात नहीं करता, उनके पास खेती के अलावा यदि जीने के और भी रास्ते होते तो भी आत्महत्या न करता। उनके पास यदि हमारी पहुंच हो गई होती तो भी आत्महत्या न करता। खेत नष्ट हो जाते तो क्या होता? उसका मशरूम कटने को होता। मशरूम भी बह जाता तो क्या होता? उसकी भैंस का दूध का 200 रुपया तो उसको सुबह मिल ही जाता। दोस्तों, ये विसंगतियां हैं। आने वाली सरकारों ने
जो आज़ादी के बाद देश में आई, उन्होंने मूलभूत आवश्यकता को समझा ही नहीं। हम सारे लोग आमदनी के 2 से 3 रास्ते रखते हैं। छोटा मोटा घर बनवाते हैं, एक पोर्शन किराए पर दे देते हैं, पेंशन पाते हैं या तनख्वाह पाते हैं, थोड़ा बैंक में जमा करते हैं, ब्याज आता है, कुल मिला जुला के इतना जरूर कर लेते हैं कि जीवन की गाड़ी खींच जाए। लेकिन हमारा वो किसान जो हमारे लिए गेहूं उपजाता है, पूरे विश्व में चाहे पास्ता बन जाए, चाहे रोल बन जाए, चाहे पिज्ज़ा बन जाए, लेकिन बनता तो अनाज से ही है ना। और वो अनाज पैदा करता है हमारा किसान। उसके पास जीने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसका खेत और उसकी उपज। लेकिन हमारी कैमुना ने सोचा है कि हम उसको कम से कम 3 रास्ते देंगे और पूरी तरह से सुरक्षित फाइनेंस के सहित, ये हमारा विश्वास है। हमने शुरुआत कर दी है। एक नौजवान एग्रोटेक मधुप को अपने साथ हमने जोड़ा है। शिक्षा दीक्षा भारत में, लेकिन असीम अनुभव विदेशों का लेके हमारे साथ आए हैं। कंचन धारा को हिंदुस्तान से लेके साउथ अफ्रीका तक फैलाने का इनका वादा है, जो जरूर पूरा होगा। और उनके साथ की सारी टीम बधाई की पात्र। मेरे उस सपनों को पंख लगा दिए। बहुत जल्दी हम पैडी में यानी धान में भी आ रहे हैं। ब्रान ऑयल की फैक्ट्री का भी सर्वे सुनीत जी कर रहे हैं। विश्वास है कि हम फूड ऑयल में भी अगले सत्र में होंगे। शुगर मिल आपके सामने हैं। तो यूँ कहें दोस्तों कि किसानों के द्वारा उपजाए हुए हर पदार्थ का मूल्य देने को आपकी कैमुना, आपके विश्वास, हिम्मत के भरोसे खड़ी है। मैं वादा करता हूँ हिंदुस्तान के किसानों का, यदि कैमुना अपने सपनों को पूरा कर ली तो निश्चित तौर पे हम उन्हें आत्महत्या नहीं करने देंगे। ये मेरा वादा है। समय ज़्यादा हो रहा है। बोलना बहुत कुछ चाहता था, लिख के लाता कुछ और हूँ और बोलता कुछ और हूँ, नीचे देख भी नहीं पाता। मैं भी एक कविता पढ़ना चाहता हूँ, यदि आपकी इजाज़त हो तो। मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे द्रोणाचार्य, ये कहें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं उनका एकलव्य, माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं नमन करता हूँ। उनकी एक छोटी सी कविता मैं पढ़ता हूँ। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, 9 दधीच हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। जय हिंद, जय कैमुना। जय हिंद साथियों। मैं चेतना प्रांगण में उपस्थित आप सभी लोगों का सृजन 2015 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एक दिया तुम जलाओ, एक दिया हम जलाएं, एक दिया तुम जलाओ, एक दिया हम जलाएं, हर रात को रोशन कर देंगे, कोई अंधियारा इतना बड़ा नहीं, हम अंधेरों के सीने में भी रोशनी भर देंगे।
साथियों, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी आज की शाम की मुख्य अतिथि श्रीमती उषा अस्थाना जी को, जो हमारे माननीय सीएमडी सर की बड़ी बहन भी हैं। श्रीमती उषा अस्थाना जी, आप मंच पर आएं और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। मैं माननीय सीएमडी सर एवं चेयरपर्सन मैम से भी निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आएं एवं दीप प्रज्वलन करने में सहयोग प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। ख्वाबों के बीच कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई शहनाई शहनाई। रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी जय आवे, आछा आछा टमटमाता शमणाओ जय लावे लावे लावे। चेयरपर्सन मैम, मैं आग्रह करती हूँ आज की शाम की चीफ गेस्ट श्रीमती उषा अस्थाना जी को शॉल भेंट करके सम्मानित करें। जोरदार तालियां साथियों। यहाँ आए हुए सभी भाई बहनों को हमारा भाव भरा अभिनंदन। आप सभी बड़ी दूर दूर से यहाँ आए हैं आज यहाँ का वार्षिक उत्सव मनाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है ये देख करके। आपकी प्रगति के बारे में भी हमने बहुत सुना और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बड़े धैर्य के साथ अपने काम में लगे हुए हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरह धैर्य और लगन के साथ कार्य करते रहेंगे। एक दिन वो दिन दूर नहीं है कि जब संसार में आपका कैमुना का सबसे ऊंचा स्थान मिलेगा। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई चेहरा है कोमल कली का, रूप कोई सलोनी परी का, इनसे सीखो सबक जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। ये अगर है तो रोशन जहां है, ये ज़मीनें हैं और आसमां है वजूद इनसे ही आदमी का। बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। साथियों, बेटियां ईश्वर का दिया हुआ वरदान होती हैं, देवी का स्वरूप कहलाती हैं। सन 2012 में कैमुना परिवार के मुखिया माननीय श्री सीएमडी सर ने एक अनोखी पहल करते हुए आरती एक खोज की शुरुआत की। इस संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं असिस्टेंट मैनेजर सीएमडी सेक्रेटरीट श्री शालिनी गुप्ता जी को। जय हिंद साथियों। सभागार में उपस्थित माननीय सीएमडी सर, चेयरपर्सन प्रार्थना मैम, निर्देशक मंडल और कैमुना परिवार के सभी वरिष्ठ सदस्य, कैमुना समूह के 8वें वार्षिक स्थापना दिवस
सृजन 2015 के शुभ अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। समूह की कार्यप्रणाली, सोच, मुखिया के दिशा निर्देश, ईश्वर की प्रेरणा से समूह लीक से हटकर कुछ अलग एक नया रास्ता तलाशती है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं 4 लाइन की कविता आपको तथा संसार की उन माँओं को समर्पित करती हूँ जिसकी वजह से आज हम सब इस धरा पे हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। थैंक यू। अक्सर मेरे मन में आता है जब सारी दुनिया में चाहत बेटों की होती है तो बेटियां ईश्वर क्यों भेज देता है, पता नहीं। हम लोग भी 3 बहनें हैं, शायद बेटों की आस में हम लोग आ गए। हम आ ही गए तो पूरे हक से रहेंगे। ईश्वर और संसार से अपना पूरा हक और हिस्सा लेके रहेंगे। मैं पैसे या जायदाद की बात नहीं कर रही, भावनाओं की बात कर रही हूँ। यही ध्यान देने की बात है कि क्या जिस भावना से बेटी का इंतजार होता है, क्या उसी भावनाओं से बेटों का इंतजार होता है। हाँ, कुछ होने लगा है, लेकिन आज भी इंतजार में घबराहट ज़्यादा होती है और खुशी कम, जबकि बेटियाँ 2 संसार बसाती हैं। कहते हैं कि भगवान, रब, ईश्वर, गॉड जब बहुत खुश होता है तो एक प्यारी सी बिटिया का जन्म होता है। वो प्यारी सी बेटी एक नन्ही बीज की तरह माँ की मुलायम हथेली पर अपने छोटे छोटे गुलाबी होठों से माँ पुकारने की कोशिश करती है और नन्ही नन्ही आंखें खोलकर इस संसार को माँ की आंखों से देखने की कोशिश करने लगती है। माँ के प्रयासों से वह धीरे धीरे वह आकार लेने लगती है। माता और पिता की सम्मिलित तस्वीर लिए धीरे धीरे एक नए संसार को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती है। माँ का दुलार, पिता का प्यार उसके सपनों में एक रंग देते हैं। उसे लगता है यही उसकी माँ धरती सी जो सबको देती है, सिर्फ देती ही रहती है। वही आकाश सा उसका पिता जो सबके सर पर सुरक्षा की छतरी तान कर खड़ा है। हर दुख, हर परेशानी पिता की छतरी के उस पार रह जाएगा और रह जाएगा सिर्फ सुख। साथियों, लेकिन कभी कभी धरती सी माँ, एक आकाश सा पिता काल के क्रूर पंजे और भाग्य विधाता के विधिना में फंसकर दूर चले जाते हैं। उस नन्ही कली के सपने और उसके अरमानों का क्या होगा। कभी कभी कुछ हो भी जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। ईश्वर एक रास्ते बंद कर 2 रास्ते खोलता है। नन्ही तितली के रंग बिरंगे पंखों को छाया, मातृत्व और पितृत्व से वंचित न करते हुए एक हाथ की उंगली आती है, उस नन्ही कली को संभाल कर जीने लायक बनाती है। संसार में एक स्थान दिलाने में मदद करती है। वो हाथ की उंगली है अपना क्यामुना परिवार। जी हाँ साथियों, आज हमारे परिवार में एक नन्ही कली आरती 2015 के रूप में सम्मिलित होने जा रही है। इसका नाम साधना है। यह उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली में रहती है। इसकी आयु 10 वर्ष की है। इसके माता पिता की मृत्यु हो गई है। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, वह अपने घर रहती है। साधना की 2 बड़ी बहन तथा एक 11 वर्ष का छोटा भाई है। यह कक्षा 3 में पढ़ती है।
इसके पास ना खेत है ना कुछ भी नहीं है। इनकी सबकी देखभाल इनकी बड़ी बहन जो प्रति माह की 500 रुपये दर से व्यवसायिक स्थल पर काम करती है और इसी पैसे से खर्च चलता है, 500 रुपये से। आज से साधना क्यामुना परिवार की बेटी है। हम इसे आरती 2015 के रूप में एक नई पहचान प्रदान करेंगे। इसकी शिक्षा, दीक्षा, कपड़े, शादी का खर्च हमारा क्यामुना परिवार करेगा। आइए साथियों, मिलकर हम सब खड़े होकर आरती 2015 का स्वागत करें। लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। हमें गर्व है अपने क्यामुना परिवार पर, जो बड़ी बड़ी बातें ना कहकर रोज धरातल पर कम से कम एक बेटी प्रति वर्ष लेने की जिम्मेदारी लेती है। धन्य है हमारा क्यामुना परिवार। जय हिंद, जय भारत। मैं सभी फीमेल स्टाफ से आग्रह करता हूं, कृपया मंच पर आ जाएं। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं आरती 2014 कुमारी शांति को। कृपया उन्हें मंच पर लाया जाए। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आरती 2013 कुमारी प्रीति को भी मंच पर लाया जाए। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आरती 2012 कुमारी आरती को मंच पर लाया जाए। मैं माननीय सीएमडी सर एवं चेयरपर्सन मैम को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। कृपया जोरदार तालियां बजाई जाएं। साथियों, कृपया बैठें। आज 4 बेटियां हमने अंगीकृत किया है। इस अवसर पे मैं चाहूँगा कि मेरी बड़ी बेटी पुष्पा भी यहाँ है, वो आए और हम लोग के साथ सम्मिलित हो। एक छोटी ताली उसके लिए भी मैं चाहूँगा सदन से। और आपको जान के खुशी होगी कि एक छोटा सा देवता भी है हमारा।
दोस्तों, अवार्ड कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज है वो भावनाएं। इस बड़ी दुनिया में जिसके छत पे साया ना हो, वही समझ सकता है इसका दर्द। मैं तो इतना बड़ा हूं, लेकिन मां की याद आते ही, पिता की याद आते ही आंखें भर आती। मेरा सारा वजूद उनकी वजह से है, और इनका वजूद जिसकी वजह से था वो नहीं है। हमें गर्व है कि आज इसके कम से कम 1 लाख पिता हैं और इन सब की 1 लाख माता है। मैं आप सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अब मैं माननीय CMD सर एवं चेयरपर्सन मैम से निवेदन करता हूं कि वो आरती 2012 कुमारी आरती, आरती 2013 कुमारी प्रीति, आरती 2014 कुमारी शांति और आरती 2015 कुमारी साधना को उपहार देकर अपना आशीर्वाद एवं स्नेह प्रदान करें। एक छोटी भूल है हमारे बीच, हमारी लक्ष्मी भाभी है। मैं भावनाओं में बह गया था, चाहता हूं कि वो मुझे ज्वाइन करें। प्लीज़ तालियां इनके लिए भी। सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि कुमारी आरती 2012 को उपहार देकर अपना स्नेह प्रदान करें। कृपया तालियां बजाते रहें। अब आरती 2013 कुमारी प्रीति, इसी क्रम में आरती 2014 कुमारी शांति। चाहूँगा कि मैं अपना स्नेह प्रदान करें। कृपया तालियां जबरदस्त बजाते रहें। और अभी अभी हमारे परिवार की नई सदस्य कुमारी साधना आरती 2015 को अपना आशीर्वाद एवं स्नेह प्रदान करते हुए लक्ष्मी मैम। अब मैं आग्रह करूंगा कि कृपया आरती 2012, आरती 2013 और आरती 2014 को उनके स्थान पर पहुंचा दिया जाए। मैं CMD सर से निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कंपनी निदेशक मंडल के वरिष्ठ सदस्य श्री अनूप कुमार अस्थाना जी से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पे आएं और आरती 2013 के भविष्य निर्धारण के लिए उसे जो कैमना परिवार देना चाहता है वो प्रदान करें। जोरदार तालियां इनके लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सीएमडी सर। और चाहता हूँ कि 2 शब्द प्रेम के यहाँ पर आरती के संबंध में कहें। साथियों, आरती कोई अवार्ड नहीं है, एक भावनाएं हैं। मेरी एक बहन थी जो हमें छोड़कर चली गई। उसकी याद में मैंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि संसार से जाते जाते एक नहीं 50 आरतियां मेरे पास हों। वो सब ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आप सबका आशीर्वाद और प्यार इन बेटियों के साथ है। हम निश्चित तौर पे उन 50 आरतियों के जीवन अवश्य संवारेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू। साथियों, फूल कभी 2 बार नहीं खिलते, जन्म कभी 2 बार नहीं मिलते। फूल कभी 2 बार नहीं खिलते, जन्म कभी 2 बार नहीं मिलते। मिलते हैं लोग हजारों मगर, मिलते हैं लोग हजारों मगर, हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। साथियों, एक बार की बात है, एक छोटे से बच्चे ने एक साधु को यज्ञ पूजा आदि करते हुए देखा। पूजन समाप्त होने के बाद उस बच्चे ने बड़ी ही उत्सुकता से साधु से एक प्रश्न किया कि महाराज, साधु से एक प्रश्न किया कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं। साधु के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और उन्होंने बड़ी ही सौम्यता से उत्तर दिया, मैं ईश्वर की आराधना कर रहा था। एक बार फिर उस बच्चे ने प्रश्न किया, महाराज इस आराधना से क्या होता है। बच्चे की उत्सुकता को शांत करने के लिए साधु ने उसे बताया, ईश्वर आराधना से शांति की, मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान के दर्शन होते हैं। थोड़ी देर मौन रहने के बाद उस बालक ने एक और प्रश्न साधु से किया, आप कितनी बार ईश्वर से मिले हैं। साधु बच्चे की मासूमियत से मुग्ध हो उठे। उन्होंने बच्चे को समझाते हुए कहा, बेटा ईश्वर के दर्शन तो मृत्यु के पश्चात ही होते हैं और इसके लिए मुझे मृत्यु को प्राप्त करना होगा और स्वर्ग जाना होगा। इतना सुनकर अचानक बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगा। बच्चे को हंसते हुए देखकर साधु ने उससे पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो, क्या तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है। साधु की इस बात में क्रोध की भावना झलक रही थी। बच्चे ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, मैंने सुना है व्यक्ति की प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति करने वाला, उसके सुख दुख का ध्यान रखने वाला, जीवन के कठिन रास्तों पर साथ देने वाला, उसे प्रेम एवं सौहार्द सिखाने वाला, ज्ञान देने वाला, उसकी रक्षा करने वाला ईश्वर ही होता है। मैंने अपने माता पिता को मेरे लिए प्रतिदिन ये सब करते देखा। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर यदि संसार में होता है और जीवन रहते उनके दर्शन करने हो तो माता पिता में ही उसके दर्शन होते हैं। इतना कहकर वो बच्चा अपने रास्ते पर चला गया। यकीन मानिए साथियों, साधु अपने स्थान पर ही स्तब्ध खड़े थे और नैनों से अश्रुधार बह रही थी। ग्लानि से हृदय भर गया था और साधु के मन में बस एक ही बात बार बार पीड़ा बनकर उठ रही थी कि मैंने अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वर की उपासना में लगाए रखा, परंतु ईश्वर मेरे इतने समीप था, मैं फिर भी उसे पहचान नहीं पाया। साथियों, सच है, संसार में माता पिता ही धरती पर ईश्वर का दूसरा स्वरूप है। जिस व्यक्ति को अपने माँ बाप, अपने ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती, वो अजय होता है। साथियों, कैमुना परिवार के मुखिया श्री सीएमडी सर ने अपने माता पिता के आशीर्वाद से प्रेरणा लेकर मन में एक सपना संजोया था कि एक ऐसे उन्नत भारत का निर्माण करेंगे जहां ना बेरोजगारी होगी, ना गरीबी से कोई किसान मरेगा, ना कोई युवा अशिक्षा के कारण अपराधी बनेगा, ना किसी गृहिणी को अपने बच्चों का पेट पालने के लिए गहने गिरवी रखने की आवश्यकता होगी
और उसी सपने को मूर्ति रूप प्रदान करते हुए उन्होंने कैमना की नींव रखी और उनके माता पिता के आशीर्वाद से ही लोग हमारे कैमना परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। साथियों, समय है उन अमर आत्माओं को स्मृतांजलि देने का जिन्होंने माननीय श्री CMD सर जैसे नेतृत्वकर्ता को जन्म दिया। मैं माननीय श्री CMD सर चेयरपर्सन मैम को एवं उनके सुपुत्र श्री अमन अस्थाना जी को मंच पर बुलाना चाहूँगी कि वो मंच पर आएं और इन अमर आत्माओं को स्मृतांजलि अर्पित करें। साथियों, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बन तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। साथियों, धीरे धीरे कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ रहा है। हम सभी के लिए यह बहुत ही गौरव और सम्मान की बात है कि हम कैमुना परिवार के सदस्य हैं। इसी संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आ रही है। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। नज़दीक ही एक कमरे में 4 मोमबत्तियां जल रही थीं। एकांत पाकर आज वे एक दूसरे से दिल की बात कर रही थीं। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूँ, पर मुझे लगता है अब इस दुनिया को मेरी ज़रूरत नहीं है। हर तरफ आपाधापी और लूटमार मची हुई है। मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती। और ऐसा कहते हुए कुछ देर में वो मोमबत्ती बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती बोली, मैं विश्वास हूँ, और मुझे लगता है झूठ और फरेब के बीच मेरी भी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। और दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती भी दुखी होते हुए बोली, मैं प्रेम हूँ, मेरे पास जलते रहने की ताकत है, पर आज हर कोई इतना व्यस्त है कि मेरे लिए किसी के पास वक्त ही नहीं। दूसरों से तो दूर, लोग अपनों से भी प्रेम करना भूलते जा रहे हैं। मैं ये सब और नहीं सह सकती। मैं भी इस दुनिया से जा रही हूँ। और ऐसा कहते हुए तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। वो अभी बुझी ही थी कि एक मासूम बच्चा उस कमरे में दाखिल हुआ। मोमबत्तियों को बुझे देखकर वो घबरा गया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और वह रोते हुए बोला, अरे तुम मोमबत्तियों जल क्यों नहीं रही? तुम्हें तो अंत तक जलना है। तुम इस तरह बीच में हमें कैसे छोड़ के जा सकती हो? तभी चौथी मोमबत्ती बोली, प्यारे बच्चे,
घबराओ नहीं, मैं आशा हूँ, और जब तक मैं जल रही हूँ हम बाकी मोमबत्तियों को फिर से जला सकते हैं। यह सुन बच्चे की आंखें चमक उठीं और उसने आशा के बल पर शांति, विश्वास और प्रेम को फिर से प्रकाशित कर दिया। जब सब कुछ बुरा होते दिखे, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आए, अपने भी पराये लगने लगे, तो भी उम्मीद मत छोड़िए, आशा मत छोड़िए, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति है कि यह हर खोई हुई चीज़ आपको वापस दिला सकती हैं। अपनी आशा की मोमबत्ती को जलाए रखिए। बस अगर ये जलती रहेगी तो आप किसी भी और मोमबत्ती को प्रकाशित कर सकते हैं। साथियों, कैमुना एक विशाल प्रकाश कुंज है, और जिस तरह बूंद बूंद मिलने से सागर बनता है, उसी प्रकार हम सभी नन्हे नन्हे दीपकों के मिलने से इस कैमुना रूपी विशाल पुंज का निर्माण हुआ है। जिस प्रकार हमने इस वर्ष प्रांगण में उपस्थित होकर कैमुना के 8वें स्थापना दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया है, ईश्वर से यही कामना है कि आने वाले प्रत्येक वर्ष में हम सभी कैमुनाई इस पावन पर्व को इससे भी अधिक हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं एक बार पुनः आप सभी के बहुमूल्य सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार एवं हर्ष व्यक्त करती हूँ। इसके साथ कार्यक्रम की समापन की घोषणा करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कैमुना।